बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक हिस्टोरिक डे जी क्रिकेट के लिए, आयरलैंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया को पहली दफ़ा अक्रॉस फॉर्मेट उन्होंने डिफीट की है। किसी भी फॉर्मेट के अंदर T20 में उन्होंने आज 34 रन्स के बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिहाज से हैं। इंडिया काफ़ी कंप्लेसेंट नज़र आया। टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे। कैप्टन चेंज हुआ, ये बात बहुत की जा रही थी कि एज ए कैप्टन जो सूर्य कुमार यादव की अचीवमेंट थी, जिस तरह वो टीम को लेके चल रहे थे, और एक माइंडसेट था गौतम गंभीर का कि मैंने यंगस्टर के साथ जाना है। और दूसरा मैंने काफ़ी बात की थी कि जो वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं ऑलराउंडर के ऊपर, वो भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर ये कि इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का टेस्ट जारी है, उसमें भी इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो आउटस्टैंडिंग कमबैक है जी। अभी भी उन्होंने 222 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें उनकी गिरी हैं। और जहां एक टाइम था 317 पे पहली विकेट गिरी और फिर समहाउ 420 के करीब उन्होंने ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को। उसके बाद इस लेवल तक जाना और जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से दिख रही है वो आउटस्टैंडिंग है। इसको जितना प्रेस किया जाए वो कम है। और दूसरा फर्दर मोर ये है कि न्यूजीलैंड के लिए अभी भी काफ़ी कुछ है अगर कोई विकेट्स लेते हैं, क्योंकि मैच का सेकंड डे है, 3 डेज आर स्टिल रिमेनिंग। इन दोनों को बात करेंगे। पहले मैच को डिस्कस करें तो स्टार्टअप यही था कि इंडिया एज ए वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर द फाइनल, ये पहला कोई इवेंट था जिसमें वो खेल रहे थे। सबको लगता था कि जब आप एज ए चैंपियन होते हैं तो आपका मोराल बहुत हाई होता है और आपकी डिफरेंट अप्रोच होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो कुछ भी नज़र नहीं आई। एक टाइम था समहाउ 8 ओवर में 51 के करीब रन थे आयरलैंड के, और उनके 4 इंडिया खिलाड़ी आउट कर चुका था। तो उस मोमेंट को कहीं ना कहीं ग्रैब करना था, उससे विक्ट्री निकालनी थी। बट वो अपॉर्चुनिटी मिस की गई। और फिर आपने 182 करवा दिया। कैप्टन ने बड़ी शानदार टक्कर ने सेंचुरी की उन्होंने, और फिर बाकी कुछ प्लेयर ने उनका साथ दिया। 4-5 प्लेयर अगर देखा जाए तो आयरलैंड के भी मेन टीम के जो थे वो नहीं अवेलेबल थे। बहुत से लोग आज लिख रहे हैं कि बुमराह अगर होता, देखें ये तो एक एक बड़ी वेयर्ड फजूल डिबेट है कि फलाना होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं था वैसे हो जाता। ये तो आपकी जो टीम है, और इंडिया में ये कहा जाता था कि 3 टीमें T20 की बना सकते हैं, इतना टैलेंट है। बट मुझे लगता है कैजुअलनेस ज़्यादा थी, शायद कहीं वो अप्रोच ज़्यादा थी जिसमें आपको लगा कि हम तो हार ही नहीं सकते। जो कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी वेट स्टेटमेंट एक दी, उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया कि ग्रेट स्टार्ट एज ए कैप्टन। वो शायद अपने आप को बूस्ट कर रहे थे, कोई कॉन्फिडेंस देना चाह रहे थे। बट ये अप्रोच मेरा ख्याल है उनको बड़ी ये हाउंट करेगी, क्योंकि जो काम 2006-7 से आयरलैंड खेला नहीं हुआ, इट हैज़ हैपेंड एंड रिटन इन द पेपर ऑफ यशराज सैयद। और ख़ास तौर पे आज हम जब प्री बात कर रहे थे यही जिक्र कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो कोई बायलैटरल नहीं हारे, और जिस तरह हर इवेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस हम देखते रहे, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन के तौर पे। तो शायद कहीं इंडिया ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके गंभीर की कप्तानी में ये गलती तो नहीं कर बैठा, और हमें नज़र आ रहा है कि शायद ये लग रहा है ऐसा। अभी खैर इट्स क्वाइट अर्ली टू से, क्योंकि एक मैच हुआ है। बट अप्रोच की बात की जाए तो मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आज की डिफीट में लगता है वो अप्रोच ये है कोच की, कि जो वो बहुत ज़्यादा आप जो ऑलराउंडर के साथ आप उनको भर्ती करना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ ऑलराउंडर टीम में होंगे, उसने बहुत नुकसान किया है। वो अप्रोच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिव है। क्योंकि देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक आपने टीम बनानी है जिसमें आप स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं, एक ये है कि आपने ऑलराउंडर के साथ चलना है। देखिए, एशियन कंडीशन और इन कंडीशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो भी आपकी एलियन कंडीशन है, ख़ासतौर पे इंग्लैंड की या सेना कंट्रीज़ की आप बात करते हैं, बॉल में थोड़ा सीम स्विंग होता है, सब कुछ है। अब आप अगर आपके थिंक टैंक और आपकी गेम सेंस ये है कि 3-4 स्पिनिंग ऑलराउंडर कुछ कर देंगे, तो ये फिर आप शायद क्रिकेट से बहुत दूर है। मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बोला है, मैं मेरा ख्याल है साल डेढ़ से ये बात करता जा रहा हूँ कि वाशिंगटन सुंदर इज़ ओनली टेस्ट प्लेयर। अगर कोच ने उसको ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बनाना है और उसको वाइड बॉल के अंदर भी प्लेयर बनाना है, तो ये शायद अगले 10 साल भी कर ले, तो मुझे तो कोई ये मेरेकल ही लगेगा कि वो शायद करवा पाएँ, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। जैसे अक्षर पटेल की बात की या पहले जडेजा करते रहे हैं, वो एक ऐसे प्लेयर थे उनके अंदर है थी एबिलिटी। ये वाशिंगटन सुंदर ना मुझे वो पूरा बॉलर नज़र आता है ना पूरा बैटर है। यस, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो टेस्ट को सूट करता है। यस, वो लंबे स्पेल करते हैं, टेस्ट के लिहाज से वो एक सूटेबल ऑप्शन है। बट T20 के अंदर आप डालेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जस्टिफाइड। और आप इधर
एक जेनवन अगर पेसर डाला होता तो जो आपको 22-23 रन एक ओवर में कृष्णा को हुए हैं, या 19 रन वाशिंगटन सुंदर ने भी एक ओवर किया है उसमें हुए हैं, तो अगर जेनवन पेसर होता तो आपकी शायद ये 20-25 रन का जो हिट पड़ी है या 30 रन की वो नहीं होती, तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। बट ये ऑब्वियसली सक्सेस उनकी कोचिंग को मिली हुई है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट भी हैं और अपने तरीके से चीज़ों को वो अब लेके चल रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा डिबेट की जा रही है कि सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया गया। ये बात बिल्कुल की जा सकती है कि वो प्राइम फॉर्म में थे, और ऐसा कि वो जो डेंट डालते हैं, अगर वो 3-4 ओवर भी खेल जाएं T20 के अंदर, तो वो पोजीशन से मैच को वे ले जाते हैं। बट जितना डेंट वो डालते हैं, काफ़ी हद तक तो वो अभिषेक ने भी काम किया। बट ये भी आपको अपने लड़कों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो मेथड के साथ, अप्रोच के साथ कैसे चलेंगे। हालांकि जब दूसरे एंड से विकेटें गिरी थी अभिषेक को, क्योंकि दूसरा मॉडल था नहीं उनके पास विकेट पे खड़े होने वाला, रुकने वाला, तो वो उसमें से उन्होंने उनको पकड़ लिया। एक और प्रॉब्लम इंडियन टीम में नज़र आया बैटिंग के पर्सपेक्टिव में, अगर आप देखें तो वो शॉर्ट बॉल को खेलते हुए काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। अब बाकियों की आप 5-6 बैटर जो हैं, अभिषेक की बात कर लें और बाकी भी 4-5 प्लेयर, वो शॉर्ट बॉल को पीछे गिरे हुए हार्ड लेंथ पे जो बॉल थी उसको पुल मारते हुए प्रॉब्लम में नज़र आए। ये एशियन का एक प्रॉब्लम है, और क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में खेला, उसके अलावा 2 मंथ का IPL इंडिया में खेला, तो शायद आपकी एक टेंडेंसी भी फ्रंट फुट वाली बन जाती है। और अभी कुछ लड़के ए टीम के साथ थे, वो भी उधर खेलते रहे। जहाँ तक सूर्यवंशी की बात रही, खिलाना जाना चाहिए था, मेरा मानना था कि वो ज़रूर खेलना चाहिए था। बट अगर वो नहीं खेले तो इस वजह से हार गए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे अभी कुछ लोग लिख रहे थे कि बुमराह होता तो ऐसा ना होता, वो तो फिर हम भी कह सकते हैं वसीम अकरम आज भी होता तो हम ना हारते। जो चला गया, जो नहीं है, उसकी बात तो ना करें। आप तो 3 टीमें बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छा एक्सक्यूज़ या जस्टिफिकेशन नहीं है। और इंडिया ने बुमराह की एब्सेंस में ही, आप सबको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो ये कुछ एक अच्छी ऐसी चीज़ साउंड नहीं करती जिस पे आप कहेंगे जी नहीं वो होते तो शायद ऐसा हो जाता। इसमें जो 3-4 पॉइंट है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कैजुअल अप्रोच, कप्तानी का रोल अभी इतना टेस्ट नहीं हुआ आज के मैच में। मैं वैसे ही अगर कहूँ कि जी नहीं कप्तान चेंज हुआ तो हारे, इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया। यस, उनसे अपने रन्स नहीं हुए, कप्तान के तौर पे उनको लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है। जैसे अभी बेन स्टोक की बात हम कर रहे थे कि एज ए लीडर वो परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में देखे वो खड़ा हो गया, बाकी बॉलर से नहीं हो रहा था, उसने आउटस्टैंडिंग स्पेल करके किया। इसी तरह वो 7,000 रन भी बना चुके हैं टेस्ट में, 250 विकेटें ले चुके हैं। जैक कैलिस की अगर बात करें तो वो तो 10,000 रन दोनों फॉर्मेट के अंदर, और फिर 300 प्लस विकेटें दोनों फॉर्मेट में। तो खैर वो आपकी ज़रूर आती हैं। दूसरा, आपको ऑलराउंडर के माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि शायद T20 में आपको ये इतना हर्ट ना करें, ये आपको ODI में ज़्यादा हर्ट करेंगे। तो ये भी थिंक टैंक को कहीं ना कहीं सोचना है, इस पर काम करना है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट वाला अप्रोच मेरा अपना बिलीव है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। अगर आपके 8 प्लेयर नहीं ना मैच जिता पा रहे, तो बिलीव मी 9वां भी नहीं जिता पाएगा। 9 के बजाय आप 10वां भी डाल लेंगे बैट्समैन, उससे भी नहीं होना। 99% शायद किसी एक मैच में उसकी हिटिंग हो जाए, बट ये प्रिंसिपल चलता नहीं है। क्योंकि आप ये माइंड में रखिए कि आपको जो आप सोच रहे हैं कि बैटिंग डिपेंडेंट हम होके और बैक करके बैटिंग से कुछ कर लेंगे, वो आपको बॉलिंग के अंदर जो 40-50 रन का डिफरेंस उधर हिट पड़ रही है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। सो अगेन आयरलैंड ने उनको भी हमें प्रेस करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगी उनकी परफॉर्मेंस को। उन्होंने पाकिस्तान ने जब लास्ट ओवर किया था उनको भी पहली दफ़ा T20 में हराया था। नाउ दे हैव बीटन इंडिया एज वेल, उनको भी पहली दफ़ा किसी भी फॉर्मेट के अंदर उन्होंने डिफीट दी है। इंडिया को एक्सेप्ट करनी चाहिए शिकस्त। अब इसमें से कैसे बाहर आना है ज़रूर वो सोचेंगे भी, ये क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। क्रिकेट आपको लर्न करवाती है, हर दिन एक नया दिन है, नया दिन तरीके से आपसे नए ओपोजिशन है। और जिस तरह उनके डेब्यूटेंट ने आके बॉलिंग की, ऑल क्रेडिट्स टू हिम, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि देयर आर क्वाइट लर्निंग कर्व फॉर इंडियन प्लेयर एंड द कैप्टन पर्टिकुलरली फॉर हिम एज वेल। वो किस तरह से कोप अप करते हैं, ये उनका इम्तिहान होगा। इंडिया के अंदर कप्तानी चेंजिंग के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, और अगर अभी भी ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है और उनको इसको बेयर करना पड़ता, तो ओबियसली ये एक लंबी डिबेट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर जो होते हैं ना, कैप्टन, प्लेयर तो आपको बहुत मिल जाते हैं, लीडर मुश्किल से मिलते हैं। तो सूर्य कुमार यादव के साथ इनको थोड़ा सा लंबा रन देना चाहिए था। शायद 1-2 सीरीज़ और देखते, उसकी अगर बैटिंग की वजह ही थी। कप्तानी पे तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक को भी क्वेश्चन था। बट उनको फिर मेरा आई बिलीव कि उनको थोड़ा रन मिलना चाहिए था, ताकि
एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम का वो कैप्टन था, ऐसा कोई छोटे मोटे इवेंट का वो कप्तान नहीं था। तो दैट वाज सम हाउ नॉट फेयर थिंग। बाकी कल आपसे इसमें हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर जी, बाय।